आज जगाधरी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन की एक मीटिंग की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष सुभाष गुज्जर सहित किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान भी पहुंचे और इस मीटिंग में यमुनानगर जिले के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया, जिसमें आज मुख्य तौर पर किसानों को हरिद्वार में होने वाले 16, 17, 18 जून को चिंतन शिविर को लेकर न्योता देना था। लेकिन आपको बता दें कि रतन मान ने यह भी बताया कि चिंतन शिविर महेंद्र सिंह टिकैत के समय से ही हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरिद्वार में चिंतन शिविर लगाया जा रहा है, लेकिन कोरोना काल के चलते हुए पिछले 2 वर्ष इसको स्थगित कर दिया गया था और जिसमें देश प्रदेश के लाखों किसानों की संख्या में लोग भाग लेंगे और चिंतन शिविर का प्रमुख मुद्दा एमएसपी को लेकर रहेगा, जिसमें सरकार द्वारा वादा खिलाफी की गई है और भी मुद्दे जो किसानों की समस्याओं को लेकर इस चिंतन शिविर में उठाए जाएंगे, उन पर चिंतन करके समस्या का हल निकालने की कोशिश इस शिविर के माध्यम से भारतीय किसान यूनियन द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों के बिजली के मुद्दे एवं कर्ज माफ़ी सहित अन्य मुद्दे शामिल रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि चिंतन शिविर में ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे और उसी को लेकर वह हरियाणा प्रदेश के ज़िले में घूमकर किसानों को न्योता दे रहे हैं और शिविर में भाग लेने के लिए बताया जा रहा है कि चिंतन शिविर में लाखों लोगों की संख्या में किसान भाग लेने जा रहे हैं। तो देखिए उन्होंने अपनी बातचीत में मीडिया से बातचीत करते हुए क्या बताया रतन मान ने। भाई किसान की आय दुगनी कर देंगे हम, सबने सुनी है बात। तो हमारे मीडिया के भाई भी खड़े, इन्हें भी पता है। प्रधानमंत्री जी का खुला ऐलान था 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। तो ये तो 4,000 रुपये होना चाहिए था भाई। तो ये सारा मतलब जो जुमलापंथी देखिए, जो इस समय की आप तस्वीरें जो देख रहे हैं यह पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जगाधरी की है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रतन मान पहुंचे थे और इस समय जो है चिंतन शिविर की तैयारियों को लेकर यहां चर्चा की जा रही है और इस मीटिंग में सैकड़ों की संख्या में जिले भर से जो किसान हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के जो किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे और मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों की संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर चिंतन शिविर को लेकर चर्चा करते हुए। यमुनानगर के जो हमारे जो कार्यकारिणी है, सभी ब्लॉकों के सभी कार्यकर्ता यहाँ आज हाजिर हुए हैं और इसके 2 मुख्य एजेंडे हैं कि 12 तारीख को जो कुरुक्षेत्र जिला में जो थोड़ गांव है उसके पास एक बहुत बड़ी किसान पंचायत रखी गई है। माननीय राकेश टिकैत जो वीर जी वहाँ किसानों को चर्चा करने, संगठन की बढ़ोतरी के लिए और जो मौजूदा हालात उनके ऊपर एक किसान पंचायत होगी। और 16, 17, 18 जून जो आने वाली है, हरिद्वार के अंदर हर वर्ष की भांति राष्ट्रीय किसान चिंतन शिविर का आयोजन किया जाता है। अब की बार वो होगा, पिछले कोरोना की वजह से नहीं हो पाया और उसमें देश के लाखों किसान पहुंचेंगे और जो भी राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं, जो केंद्र सरकार वादा खिलाफी कर गई है दिल्ली आंदोलन के बाद, जो लिखित में डिजिटल समझौता जो हमारे साथ किया था उस पर जो सरकार लागू नहीं कर रही है उसके ऊपर भी इसमें चर्चा की जाएगी। मौजूदा हालात में जो सरकार ने 100 रुपये प्रति क्विंटल को अन्य फसलों के जो दाम बढ़ाए हैं उस पर भी चर्चा होगी और किसान और मजदूर की देश में जो कर्ज मुक्ति है उसका भी प्रमुख मुद्दा उसमें रहेगा। और हमारी ये मांग है कि कर्ज का कलंक चाहे वो किसान पे, मजदूर पे, किस पे भी हो, सरकारों ने मिटाना होगा। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हरिद्वार में 16, 17, 18 जून को राष्ट्रीय किसान चिंतन शिविर का आयोजन है और उसका न्योता देने के लिए, सबकी ड्यूटियां लगाने के लिए 2 जो ये मुख्य हमारे कार्यक्रम है उसके लिए आज इसका आयोजन किया गया। कितने के लोग आने की संभावना है? नहीं, बहुत आएंगे। तो राष्ट्रीय स्तर का हरिद्वार में तो बहुत लाखों की संख्या में हर बार वहाँ किसान पहुँचते हैं। क्या इस चिंतन शिविर से कोई और आंदोलन की तैयारी है? जहाँ सभी विषयों पर बात होगी तो उसको आगे बढ़ाने के लिए जरूर आगे आगामी आंदोलन का निर्णय दिया जाए। मुद्दा तो हमारा ये है कि सरकार ने 3 जो कानून चले वो कानून तो वापस ले लिए। अब जो एमएसपी का खरीद गारंटी का जो कानून सरकार से बनाने की हमारी मांग थी, उन्होंने मानना भी था इस बात का, वो नहीं लागू किया गया। जो बिजली का विधेयक है 2020
जो हर किसी किसान और मजदूर हर उपभोक्ता के लिए वो घातक है। जो प्राइवेट सेक्टर में भी जा रहे हैं और उसमें कई तरह की इस तरह की शर्तें हैं जो उपभोक्ता उसको झेल नहीं पाएगा, वो भी हमारा रहेगा। पराली जलाने का मुद्दा है, वो भी अभी हमारा अधूरा है। और जो ये बाहर से दूध के सौदे करने जो सरकार जा रही है डेनमार्क वगैरह से, जो 7 करोड़ परिवार हिंदुस्तान के जो बर्बाद हो जाएंगे दूध का सौदा होने के बाद, जो एक भैंस 2 भैंस रख के जो अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, उनके जो डेयरी छोटा उद्योग है किस्म का जो कामकाज है वो बर्बाद हो जाएगा बाहर की कंपनियों का। वो भी हमारे प्रमुख मुद्दा उसमें रहेगा। क्या किसान आंदोलन के दौरान करीब सारे मुकदमे वापिस हो गए, सिर्फ 4 मुकदमों को छोड़ करके। अगर विस्तार में जाए तो एक मर्डर वहाँ टिकरी बॉर्डर पे हुआ था, एक यहाँ उसमें हुआ था, और 2 और व्यक्तिगत वो केस है। वो 4 केस छोड़ करके जिसमें सहमति भी हमारी बनी हुई है सरकार के साथ, बाकी के जो मुकदमे हैं वो वापिस हो गए। और रेलवे के जो मुकदमे हैं वो अभी पेंडिंग है। हमारी हरियाणा सरकार से भी बातचीत चली है, उसमें वार्ता होगी और हम हरियाणा सरकार से अपील करेंगे कि केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर उनके केस को भी वापस कराया जाए। तो जैसे यूपी चुनाव के दौरान ये एमएसपी का मुद्दा उठा था, उस समय सरकार ने कहा था कि चुनाव के बाद इस पे हम बातचीत करेंगे, तो अब तक बातचीत हुई नहीं। सरकार ने तो 13 महीने आंदोलन चला, जब नहीं हमारे से बात करी। हम तो सरकार को ढूंढ रहे हैं, कहाँ है सरकार। हम तो डिजिटल माध्यम से हमारे पास वो फैसला आया था, उसी माध्यम से हम भी सरकार को लिख रहे हैं। सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की मंशा किसान से बैठकर बात करने की नहीं है। तो क्यों है ऐसी सरकार की मंशा? वो सरकार ही बताएगी वो क्यों नहीं किसान मजदूर से बात करना चाहते हैं। और मैं तो अगर इस विषय से दूसरी विषय पे भी जाऊं, आज 7-8 साल का अर्सा माननीय प्रधानमंत्री जी को तो मीडिया से बात नहीं करी आप तक। मैं तो सोचता किसी वर्ग से बात नहीं की। किसान 13 महीने दिल्ली के इतना संघर्ष करते रहे, एक दिन भी उन्होंने ये भी कहा था, आपको भी अच्छी तरह याद है, 1 कोल की दूरी पे है। हमने बड़ा इंतजार करे 1 कोल आएगी प्रधानमंत्री जी की। तो वो उनकी क्या मंशा है प्रधानमंत्री जी की सरकार की, वो तो वही बता सकते क्यों नहीं बात करना। तो ये हरिद्वार में चिंतन शिविर है, चिंता शिविर है, कुछ लोगों का कहना है कि संगठन कमजोर हो रहा। नहीं, संगठन कमजोर नहीं है, संगठन मजबूत है और कमजोरी वाली कोई बात नहीं। ये तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के समय से ये इस तरह का आयोजन वहाँ होता रहा है और साल में एक वहाँ वार्ता करने का एक मौका मिलता है। सब प्रदेशों से लोग आएंगे, भाई बहन सभी किसान वहाँ आएंगे, एक चर्चा करते हैं। और कहीं अगर चिंता का विषय अगर आपने उठाया है तो चिंता भी लाजमी है। कोई संगठन चलता है उसमें चिंताएं भी होती है। चिंता तो ये कि सरकार बात नहीं कर रही हमारे साथ, तो चिंता का समाधान चिंतन ही है। तो चिंतन करेंगे, खुले मन से करेंगे और उसमें उस चिंता का समाधान का भी रास्ता निकाल लेंगे। सर, प्रदेश में निकाय चुनाव है तो क्या राजनीति करता हूँ मैं, इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता है। राजनेता का काम है। हमारा पूर्ण रूप से विशुद्ध रूप से ये अराजनीतिक संगठन है। हम जो भी खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं, वो सभी हमारे भाई बहन हैं और उन सब के लिए हमारी शुभकामनाएं जरूर है, लेकिन उस पर कोई हम जवाब नहीं देंगे। नहीं, हमने किसी विशेष का उसमें विरोध नहीं किया। हमने ये भी नहीं कहा कि इसको वोट दे दो, हमने तो ये भी नहीं कहा। और जनता ने जो फैसला कर लिया स्वीकार है, जो बन गया उसका धन्यवाद, शुभकामनाएं हमारी। जनता ने जो अच्छा लगे वो कर लिया और जनता के फैसले पे कोई टिप्पणी भी करना। अभी पिछले दिनों लखीमपुर खीरी में जो गवाह है, किसानों का गवाह है, उसके ऊपर हमला हुआ था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? देखिए, ये बहुत निंदनीय बात है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए देश में। प्रजातंत्र है देश में, सबने अपने बात कहने का अधिकार है। गवाह और भी बहुत सारे केसों में गवाह बढ़ते भी है, सरकार भी चाहते है कि अच्छे गवाह बने, तभी केस स्टैंड करता है। लेकिन मैं उस जो घटना घटित हुई है हमारे वहाँ अध्यक्ष पे लखीमपुर खीरी में, वो बिल्कुल गलत है। सरकार की लापरवाही है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और जो माननीय अदालत में केस चल रहा है, हम उसको अच्छे तरीके से हमारे वकील साहिबान और हमारे उस पर नजर रखे हैं और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक सामने नहीं आया कि इसके द्वारा हमला हुआ था? नहीं, वो सरकार का काम है, सरकार प्रशासन का काम है। काम सरकार का है, लेकिन ये बात खुला सामने आ पाई कि नहीं आ पाई? आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अभी तक नहीं आई? अभी तक नहीं आई है उसमें जांच चल रही है, कुछ आदमी संदिग्ध है उसमें, वहाँ का प्रशासन उसका खुलासा करेगा। सुभाष जी, आप जिला अध्यक्ष है जी, अपने ट्रैक्टर ट्राली अपनी गाड़ियां लेके हर किसान पूरे जिले से सैकड़ों से किसान जाएंगे। जिनके पास साधन नहीं है उनको कैसे? उनको हम अपना इंतजाम, अपनी गाड़ियां हम लेकर रखी है, पूरी टीम बना के पूरी अच्छी तरीके से यहाँ से अपना आपदा निवारण करेंगे। थैंक यू।